हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th का नया वीडियोस लाना कॉन्सेप्ट चैनल पे। जितने भी आपके दोस्त जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को शेयर करें और इन्फॉर्म करें कि क्लास 10th का नया वीडियोस कॉन्सेप्ट चैनल पे आना शुरू हो चुका है। आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल भैया, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो चीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जब आप क्लास 10th में आते हो इनिशियली आपको यही चैप्टर पढ़ना होता है, राइट? और जब इनिशियली यही चैप्टर पढ़ना होता है और हमें उतना कुछ पता नहीं होता इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट कोशिश करेंगे कि एकदम स्मूथली हम लोग चलें और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हुए जाएं और जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे क्लास 10th के लिए जरूरी है वो सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? बस आप बने रहना और अच्छे से वीडियो को देखना। जो चीज़ नहीं समझ आए वहां पे थोड़ा सा पीछे जाना, उसके बाद वापस से उस चीज़ को देखना। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। स्टार्ट करें? बिल्कुल भैया। तो सबसे पहला जो हम लोग जानने वाले हैं ना आज के वीडियो में, वो होगा हमारा कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। पहले ये समझेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? तो हम लोग बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे, उसके साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उसको भी करने वाले हैं, ताकि आपका पूरा अच्छे से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो पाए। तो समझते हैं कि एक्चुअल में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहते किसको है ना? एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहते किसको है? तो देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या समझना होगा, हमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम लोग इक्वेशन किसको कहते हैं, यानी इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो इक्वेशन का मतलब आप सिंपली समझो कि कोई भी आपका एक कोई भी आप कह लो वेरिएबल इधर है और उसके बाद एक इक्वल्स टू का साइन हुआ और कोई भी उसके बाद एक वेरिएबल इधर है। यानी जब हमारा समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग अगर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कोई एक पोर्शन इधर है, कोई एक पोर्शन इधर है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो वो एक इक्वेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना? वो क्या क्रिएट कर रहा है? इक्वेशन क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो मैं अगर बोलूं a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है? अब देखो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, इस इक्वेशन में देखो पार्ट मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये वाला पार्ट जो है a प्लस बी, ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है? एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, अच्छे से डिटेल में डीप जाके, ताकि आप एग्जैक्ट समझ पाओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है? तो देखो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, यानी सिर्फ ये वाला a प्लस बी वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है? ओके। अब इधर भी अगर कुछ है तो उसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको भी मान लेते हैं ये c प्लस डी है, तो ये भी क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन। ठीक है? तो जब कभी भी आपका एक एक्सप्रेशन किसी चीज के बराबर हो जाए, सिंपली समझो, या तो दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर हो गया या कोई एक एक्सप्रेशन एक वैल्यू के बराबर हो गया, तो उस स्पेसिफिक चीज को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि a प्लस बी क्या है भाई? तो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये आपका बराबर है जीरो का, तो अब क्या हो गया ये? अब ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है? तो इक्वेशन कुछ नहीं है बल्कि जो हमारा नॉर्मल सा एक्सप्रेशन होता है, अगर वो किसी चीज के बराबर हो जाए, मतलब एक एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू समथिंग हो जाता है, तो वो हमारा इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन में आपका एक लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज होगा और इज इक्वल्स टू एक राइट हैंड साइड में कोई चीज होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। बट भैया हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? हम लोग को सिर्फ इक्वेशन से लेना देना नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आपका एक होता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? एक होता है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? तो लीनियर इक्वेशन हम लोग उसको कहेंगे जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो। जैसे अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर हो सकता है उसको डिग्री कहते हैं। पावर किसको कहते हैं भैया? तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो ना, इस चीज को हम लोग कहते हैं पावर। इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को पावर कहते हैं। तो जो किसी भी इक्वेशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो अच्छे से, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर क्या है? तो एक्स पे पावर 1 है, वाई पे पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका जो आपका डिग्री है वो भी क्या हो गया? डिग्री भी इसका 1 है। ठीक है?
तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। वहीं पे अगर हम लोगों का कोई एक इक्वेशन है, फॉर एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में जो हमारा हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया भाई, तो इसका जो डिग्री है वो आपका कुछ नहीं बल्कि 2 है। तो जब कभी भी अच्छे से समझना, किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाता है तो वो इक्वेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ये समझा एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, हमने ये समझा इक्वेशन किसको कहते हैं, हमने ये समझा लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, और हमने ये समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। यानी किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री 2 हो जाता है तो उस स्पेसिफिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। तो देखो, ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो, यानी ये जो इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ इस इक्वेशन में टोटल कितना आपका वेरिएबल है, तो आप बोलोगे भैया टोटल जो है ना 2 वेरिएबल है, एक आपका x है और दूसरा जो है वो y है ना, 2 वेरिएबल है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, हम लोग हमेशा एक वेरिएबल ही यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे इसको हम आपका ये बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है तो कैसे बनेगा ये, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 रहता तो इसको हम लोग कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड एक्चुअल में हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, उसका क्या मीनिंग हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को और समझना है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वो चीज क्या है, वो चीज है कि हम लोगों को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझना होगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पे जो हमारा ए है वो आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी वेरिएबल के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं उस वेरिएबल का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के सामने लिखा है ए, तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। वहीं पे यहाँ पे जो आप बी देख रहे हो, बी क्या है, बी हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है भैया, ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी आपको समझ आ गया। और यहाँ पे जो आप सी देख रहे हो, ये सी क्या है, ये सी है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ठीक है, अब देखो किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी चीज पे अगर पावर आप 0 कर देते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं x टू द पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 टू द पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 टू द पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में आपको बैठा लेना है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो ए बी सी यहाँ पे आप देख रहे हो वो स्पेसिफिक कोएफिशिएंट है। जैसे पहला वाला क्या है हमारा ए, तो ए किसका कोएफिशिएंट है, ए हमारा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, वहीं पे आप अगर बी देख रहे हो तो बी किसका कोएफिशिएंट है, बी हमारा एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट है और सी जो है वो एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है। यानी इस स्पेसिफिक जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे एक्चुअल में कुछ है और वो चीज क्या है, वो है एक्स टू द पावर 0। लेकिन एक्स टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, इसीलिए हम लोग वहां पे लिख नहीं रहे, बट स्टिल यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे थे, यानी ये वाला जो चीज आपने अभी देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। किस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उठा लीजिए, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन भी आपका एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की तरह दिखेगा। कैसे भैया बताइए, तो नहीं समझ आ रहा है मुझे। तो देखो यहाँ पे जो 7 है वो क्या किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है।
यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 2 है वो किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, वो बी का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे एक्स है तो देखो यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो 30 है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वो सी का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखो सी है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये भी एग्जैक्टली आपका इसके तरह दिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस वहां पे वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल भैया, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है।